घने जंगल के बीच एक विशाल शेर रहता था, जिसका नाम था सिंहराज। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन सिंहराज सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि बहुत समझदार भी था। वह बिना वजह किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते जरूर थे, पर उसका सम्मान भी करते थे। उसी जंगल के पास एक गांव था, जहां विक्रम नाम का एक प्रसिद्ध शिकारी रहता था। विक्रम को अपने निशाने पर बहुत घमंड था। उसने कई खतरनाक जानवरों का शिकार किया था। एक दिन गांव वालों ने उससे कहा, अगर तुम सच में सबसे बड़े शिकारी हो, तो उस जंगल के शेर को पकड़कर दिखाओ। यह सुनकर विक्रम के अंदर अहंकार जाग उठा। उसने अपनी बंदूक उठाई और अगले ही सुबह जंगल की ओर निकल पड़ा। आसमान में हल्के बादल थे और जंगल में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। विक्रम धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगा। अचानक उसे दूर से शेर की जोरदार दहाड़ सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक पहाड़ी चट्टान पर सिंहराज बैठा हुआ था। उसकी सुनहरी अयाल हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। विक्रम ने तुरंत अपनी बंदूक तानी। जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, तभी झाड़ियों में तेज हलचल हुई। अचानक जंगली भैंसों का एक झुंड वहां से दौड़ता हुआ निकला। विक्रम घबरा गया और उसका पैर फिसल गया। बंदूक दूर जा गिरी और वह एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। विक्रम दर्द से चिल्लाने लगा। उसके पैर में चोट लग चुकी थी और वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी उसने ऊपर देखा। गड्ढे के किनारे पर सिंहराज खड़ा था। उसकी चमकती आंखें सीधे विक्रम को देख रही थीं। विक्रम डर से कांपने लगा। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। लेकिन सिंहराज ने हमला नहीं किया। वह कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर जोर से दहाड़ा। उस दहाड़ को सुनकर जंगल के कुछ बंदर और हाथी वहां आ गए। हाथियों ने अपनी सूंड से पेड़ का मोटा तना गड्ढे के पास गिराया। विक्रम धीरे धीरे उस तने का सहारा लेकर बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने हैरानी से शेर की ओर देखा। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि जंगल के जानवर केवल हिंसक नहीं होते, उनमें भी दया और समझ होती है। विक्रम की आंखों में शर्म थी। उसने अपनी बंदूक उठाई, लेकिन इस बार उसने उसे जमीन पर रख दिया। वह सिंहराज के सामने झुक गया और बोला, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी किसी जानवर का शिकार नहीं करूँगा। सिंहराज शांत नजरों से उसे देखता रहा, फिर वह धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में चला गया। उस दिन के बाद विक्रम पूरी तरह बदल गया। उसने शिकार छोड़ दिया और जंगल तथा जानवरों की रक्षा करने लगा। गांव वालों को भी उसने समझाया कि प्रकृति और वन्यजीवों की रक्षा करना कितना जरूरी है। धीरे धीरे वह शिकारी से जंगल का रक्षक बन गया। अब लोग उसे शिकारी नहीं, बल्कि जंगल मित्र कहकर बुलाने लगे। कहानी की सीख: अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन दया और समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। प्रकृति और जानवरों का सम्मान करना चाहिए।